नमस्कार। इस वीडियो में हम एक ऐसे पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें परीक्षा में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो इस पोर्शन में हम उन सारे पोर्शन की बात करेंगे जिसमें परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला जो पोर्शन है जिसका नाम है, देखो ये मैंने लिखा हुआ है एंजाइम। एंजाइम परीक्षा में कुछ एंजाइमों को नाम आते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहला एंजाइम है लाइगेज। लाइगेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, डीएनए के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ता है। डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि डीएनए खंडों को कौन जोड़ता है या डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो आपको क्या लगाना है, उसमें आंसर लगाना है लाइगेज। लाइगेज लाइगेज एक एंजाइम है जो डीएनए के खंडों को जोड़ता है। दूसरा आएगा, डीएनए के खंडों को तोड़ता कौन है या डीएनए के टुकड़ों को काटता कौन है या डीएनए को काटता कौन है। तो आपको उसमें आंसर लगाना क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक एंजाइम है और डीएनए को काटता है, या हिंदी में उसका अनुवाद आएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए को या तो तोड़ता है या काटता है। तोड़ने और काटने की अगर बात आए, या कैंची, डीएनए की कैंची की तरह काम करता है, या अणुओं की कैंची या आणविक कैंची, इस तरह से कैंची का नाम आए, तोड़ने की आए, काटने का नाम आए, तो उसमें आंसर हो जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तीसरा पॉइंट है, ऐसा एंजाइम जो डीएनए की मात्रा को बढ़ा देता है। डीएनए की मात्रा को बढ़ा देता है या डीएनए से डीएनए को बनाता है, डीएनए से डीएनए को बढ़ाता है, या डीएनए की क्लोनिंग कर देता है, क्लोनिंग, या डीएनए को डबल कर देता है, या डीएनए की प्रतिकृति कर देता है, या डीएनए की फोटोकॉपी कर देता है। इन सारे नामों से अगर आए तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। अगला है, अगर डीएनए से आरएनए बनाता है कोई एंजाइम तो उस एंजाइम का नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ऐसे आएगा, डीएनए से आरएनए का बनना किस एंजाइम के द्वारा संभव है। ऐसे आएगा, डीएनए से आरएनए का बनना यह एक प्रक्रिया है जिसका नाम क्या है, अनुलेखन। अनुलेखन। तो अनुलेखन के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। अगला क्या आएगा, कवक कोशिकाएं। कवक कोशिकाओं की भित्ति, कोशिका भित्ति, कवक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति या कवक कोशिकाओं से कोशिका भित्ति को हटाने वाला एंजाइम या कवक कोशिका की कोशिका भित्ति पर काम करने वाला एंजाइम, वो कौन सा होगा, काइटिनेज। काइटिनेज। काइटिनेज नाम आया है कहाँ से, काइटिनेज कहाँ से आया है, कवक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति है वो एक पदार्थ की बनी रहती है जिसका नाम होता है काइटिन। तो इस काइटिन को उस कोशिका से अलग करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम क्या होता है, काइटिनेज। काइटिनेज। अगला है सेलुलेज। अगर पौधे की कोशिकाओं को अलग करने का काम कोई अगर एंजाइम करेगा तो उस एंजाइम का नाम क्या होगा, सेलुलेज। क्या, सेलुलेज। अगला है लाइपेज। लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, वसा के अणुओं को यानी फैट के अणुओं को तोड़ देगा, काट देगा। वसा के अणुओं को हटा देगा, काट देगा, तोड़ देगा। अगला पोर्शन है, एक एंजाइम और है एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज क्या करता है, डीएनए के अणुओं को तोड़ता है, लेकिन कहाँ से काटता है, वो छोर से। डीएनए के अणुओं को छोर से काटने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए के अणुओं को कहाँ से काटता है, सिरे से या छोर से। डीएनए के अणुओं को छोर से काटने वाला एंजाइम कौन सा है, एक्सोन्यूक्लिएज। डीएनए को अगर बीच से काटने की बात करी गई तो डीएनए को बीच से कौन काटता है, एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज। डीएनए को बीच से, या अगर ऐसे कहा जाए कि कोई एंजाइम, कोई अणु है जो गोल है, यानी डीएनए का अणु अगर गोल है, या अगर प्लाज्मिड की बात करी गई है जो कि गोल होता है, प्लाज्मिड एक गोल डीएनए अणु है, तो उसको काटने वाला एंजाइम कौन सा है, एंडोन्यूक्लिएज।
देखो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर का पोर्शन है, पेपर में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए तो आप इसको बहुत अच्छे से इसको करिए और ध्यान रखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। एक मिनट। तो देखिए अगला जो एंजाइम है प्रोटीएज। प्रोटीएज जो एंजाइम है शब्द से ही दिख रहा है प्रोटीन। प्रोटीन पर अगर कोई एंजाइम प्रोटीन को काटने की, तोड़ने की अगर बात करेगा, जैसे डीएनए के साथ में एक प्रोटीन जुड़ी होती है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन है उसको अलग कौन करेगा? कौन? प्रोटीएज एंजाइम। ऐसे ही एक एंजाइम और है जिसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? डीएनए की जो ऐंठन होती है, डीएनए की जो ऐंठन होती है, डीएनए ऐसे ऐठा हुआ रहता है, तो इस ऐंठन को निकालने का काम कौन करेगा? हेलिकेज। हेलिकेज। इसी तरह से और एंजाइम है जिसका नाम है एक टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज एंजाइम वो एंजाइम है जो अधिक तापमान पर काम करता है। इसको तापमान अधिक अगर मिल जाए तब भी ये काम कर सकता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है, अधिक तापमान पर सक्रिय एंजाइम कौन सा है? टैक पॉलीमरेज। इसी प्रकार से एक एंजाइम और है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम है जब एल्कोहल का निर्माण होता है, ईस्ट यानी ईस्ट फफूंद है, अगर वो एल्कोहल का निर्माण करती है तो इस एंजाइम का प्रयोग करती है जिसका नाम है क्या? जाइमेज। इस प्रकार से ये सारे एंजाइम हैं जो पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस पोर्शन को लेके आया हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है? इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और क्वेश्चन करे आना पेपर।